सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः का अध्ययन कर रहे हैं और आज इस अध्ययन की श्रृंखला में हमारी कक्षा संख्या है 28वीं 28वीं कक्षा को आज पढ़ें। ये हमारी 27 कक्षाएं हो गई हैं, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। ठीक है, चलिएगा। और मित्रों, आप हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के अभियान में मासिक सदस्य बने, अर्थात आर्थिक रूप से आप इस ज्ञान के भंडारे को चलाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग हमें प्रदान करते रहें। मासिक सदस्य बन, ये ज्ञान का भंडारा है। अनेक लोग अन्न भोजन का भंडारा चलाते हैं, तो वो भी लोगों के सहयोग से चलता है, परंतु ये ज्ञान का भंडारा है जो हम चला रहे हैं आप सभी के सहयोग से। तो आप सभी इस ज्ञान के भंडारे को और विशाल भंडारा बनाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग निरंतर प्रदान करते रहें। ये आप सभी के सहयोग से ही ज्ञान का भंडारा चल। अन्न के दान से भी बढ़कर के विद्या का दान कहा है मित्रों, और ये विद्या का दान आप सभी के सहयोग से संपन्न हो पा रहा। चलिए, ये अकाउंट डिटेल हमने इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दी है। ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके अपना सहयोग भेजते रहें। जो भी आपसे बन पड़े अवश्य भेजें। चलिएगा, तो हमारा अव्यय संज्ञा का जो प्रकरण था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अव्यय संज्ञा का प्रकरण था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा आरंभ हो रहा है एक नई संज्ञा है, सर्वनाम स्थान संज्ञा, प्रसिद्ध संज्ञा। अध्याय भाष्य में पढ़ लिया है, काफी तो समझ में ही आ गया है, और कुछ इसमें विशेष ज्ञान नहीं बताएंगे, जो होगा मैं बता देता हूँ। शी सर्वनाम स्थानम, शी इत्येतत् सर्वनाम स्थान संयम भवति। कहते हैं जो ये शी, इसकी क्या कहते हैं, इसका शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में महर्षि पाणिनि सर्वनाम स्थान नाम रख रहे। सर्वनाम स्थान कहीं कहेंगे तो उससे क्या बोध होगा, शी। परंतु ये शी क्या है शी क्या है, किम इदम शीति, ये शी क्या है जी। तो कहते हैं कि जस शशोः शीः इति शिरादेशः। जो वहां पर 7वें अध्याय के प्रथम पाद में 20वां सूत्र कहा है, जस शशोः शीः, नपुंसक लिंग में जस और शस को शी आदेश कहा है, वही शी है। ये क्या है, वही शी है। तो उसी शी की क्या हो जाती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने का अर्थ है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा को कहे गए जो कार्य हैं वो प्राप्त हो जाए। तो उदाहरण ये अष्टाध्यायी भाष्य में भी हमने आपको पढ़ाए थे। कुंडानि तिष्ठन्ति, कुंडानि पश्य, दधीनि मधूनि त्रपूणि जतूनि। सिद्धियां आपको वहीं अष्टाध्यायी भाष्य में आप देखेंगे। यहां पर क्या हो गया, कुंडानी
ये क्या शब्द था हमारा, एक मैं करा देता हूं आपको। ये कुंड है और कुंडानि तिष्ठन्ति, यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तिष्ठन्ति क्रिया है। यहाँ पर ये शस का है, पश्य है, तो ये कर्म बन रहा है या कर्ता बन रहा है। ठीक है, अरे कुंड यहाँ पर है और कुंडों को देख, तो ये वाला कर लेते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर जस आ गया, नपुंसक लेंगे तो जस शशो हो, शी शी आदेश हो गया, इसको क्या हो गया, शी। शी के श की संज्ञा हो गई तो ई बचा। अब इस सूत्र से क्या हो जाती है, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा, शी सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से क्या हो जाता है, नपुंसकस्य झलचः। सर्वनाम स्थान के परे रहते नपुंसक लिंग में वर्तमान जो शब्द अजंत और झलंत, तो ये अजंत है, तो इसको क्या हो जाता है, नुम हो जाता है। क्या हो जाता है, मृचुन तत्परा के सहयोग से ये नुम होगा, नुम का न बचा, और ये ई। फिर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से इसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है, तो ये बन जाता है कुंडानी। ऐसे ये बन जाएंगे, सभी ये बन जाएंगे, इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा का इसी प्रकार से और भी स्वर संबंधी भी कार्य होते हैं, वो सभी प्राप्त हो जाएंगे। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा लेकर के हो गए। और यहाँ पर कहा इन्होंने सर्वनाम स्थान प्रदेश, सर्वनाम स्थान प्रदेश कौन से हैं, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ इत्येवमादयः, ये प्रस्थान है। एक मैंने और बताया नपुंसक जल, तो बहुत सारी जगह हैं सर्वनाम स्थान तो। ठीक, तो बस ये इसका प्रयोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शी जो नपुंसक लिंग में जस और शस को शी होता है, उसकी भी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। चलिएगा, इसके अलावा और बताते हैं किसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा करनी है। सुडनपुंसकस्य सुडिति पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि भवन्ति नपुंसकादन्यत्र। कहते हैं सुट, सुट प्रत्याहार लिया इन्होंने, क्या है, सु और ये औ और ये जस और ये और ये आउट, तो टा से सु मिलाकर के सुट प्रत्याहार बना लिया। तो सुट में ये 5 प्रत्यय आ गए, सुट के 5, प्रथमा विभक्ति के 3, द्वितीय विभक्ति के 2। सुडिति पंचवचनानि, ये 5 वचन हो गए। पंचवचनानि माने वचन, माने वचन को तो कहता है एक वचन, दो वचन, बहुवचन, फिर एक वचन, दो वचन, बहुवचन। ठीक है, तो पंच वचन सर्वनाम स्थान संज्ञानि भवन्ति, सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं, परंतु क्या, नपुंसकाद अन्य, नपुंसक लिंग से भिन्न शब्द से आए हों ये तब, ध्यान रखें। नपुंसक लिंग को कुछ नहीं करे, नपुंसक लिंग से भिन्न कौन से शब्द बच गए, 2 लिंग और हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों से यदि ये सुट आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नपुंसक, नपुंसकादन्यत्र, नपुंसक को कुछ भी नहीं कह रहे। अन्यत्र माने ये विधि की जा रही है, क्या विधि की जा रही है, कि नपुंसक लिंग से अन्यत्र माने दूसरे जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हैं उनसे उत्तर जब ये 5 प्रत्यय होंगे तो इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। या नपुंसक लिंग का निषेध नहीं किया जा रहा, ये बात अभी समझ में आएगी। नपुंसक लिंग से किसी दूसरे सूत्र से संज्ञा प्राप्त है तो हो जाएगी, ये सूत्र तो नपुंसक लिंग से अन्यत्र करता है विधि। ठीक है, अन्यत्र करता है। ये परिदास प्रतिषेध लिया है, जो नहीं हमने यहाँ पर ये अनपुंसक से जो नहीं का जो प्रयोग किया है वो पर्युदास, नपुंसक लिंग को छोड़ करके, नपुंसक लिंग को ना विधि कर रहे ना हम निषेध कर रहे, नपुंसक हमें कुछ चाहिए, नपुंसक लिंग से भिन्न को विधि कर रहे। तो इस प्रकार से जो प्रतिषेध करते हैं वो क्या होता है, पर्युदास।
नपुंसक लिंग के प्रति या उदासीपन है, उसको टाइटली कुछ मना नहीं किया जा रहा, कुछ कहा नहीं जा रहा, विधि रुकी जा रही मुख्य रूप से। तो ये हो गया, कहते हैं नपुंसके न विधिर न प्रतिषेध। नपुंसक लिंग में ना तो ये विधि की जा रही ना निषेध किया जा रहा, कुछ ये करता ही नहीं है। ये तो दूसरे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जो विहित सुट है उनको कर रहा है। इसलिए क्या होता, तेन जसः शेह सर्वनाम स्थान संज्ञा पूर्वेण भवत्येव। इसलिए क्या है, नपुंसक लिंग में जो जस के स्थान में और शस के स्थान में, जस से यहाँ पर शस भी आ जाएगा, तो जस और शस के स्थान में जो शी कहा है, उस शी की ऊपर वाले सूत्र से संज्ञा कही है नपुंसक लिंग में, तो वो हो जाएगी, क्योंकि उसने मना नहीं किया नपुंसक लिंग का। हाँ, नपुंसक लिंग को उसने कुछ किया नहीं है बस। यदि यहाँ पर ऐसा करते कि नपुंसक लिंग में, क्या नपुंसक लिंग में तो सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है, तो क्या होता, अच्छा ऊपर वाला जो सूत्र है, ऊपर वाला जो सूत्र है वो क्या कर पाता, केवल शस की कर पाता, क्योंकि सुट के अंदर जस आ जाता, शस तो आता नहीं, शस तो आता नहीं, तो उससे वो सूत्र केवल शस की कर पाता, जस की नहीं कर पाता। ये कौन सा अर्थ हो जाता, यदि नपुंसक लिंग से उत्तर शुट की नहीं होती है, ये हो जाता हमारा प्रसज्य पथ प्रतिषेध, पर्युदास और प्रसज्य। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर नपुंसक लिंग को कुछ कहा नहीं है, इसलिए क्या है, जस के स्थान शी होता है, उसको ये निषेध नहीं कर पाएगा, चाहे बेशक ये जस छुट के अंदर आता हो तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऊपर वाले सूत्र से कही है, वो हो जाएगी। तो ये तो नपुंसक लिंग में ना विधि करता है ना निषेध करता है, ये तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से वेद जो सु औ जस अम औट हैं उनको सर्वनाम स्थान संज्ञा का विधान करता है। ये वास्तव में परिउदास प्रतिषेध का फल मिल गया। उदाहरण दिए, राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ, तो यहाँ पर वही राजन शब्द है, सु आ गया, सर्वनाम स्थान है, शासनबुद्धू शब्द का लग करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपदा को दीर्घ होता जाएगा, उससे सिद्धि हो जाएगी। सिद्धियां सारी वहां दिखा दी अष्टदेवाश में। सुडैति किम, सुट क्या है, तो राज्य पश्य, तो यहाँ पर राजाना नहीं बना, ये क्या है, शस का रूप है, क्या है, शस, ये शस का है, यहाँ पर शस की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हुई, तो पुल्लिंग शब्द है ना, तो शस की नहीं हुई, तो जो उसको भसंज्ञा होकर के उसके उपदा का लोपादि होकर राज्य बनाए, नहीं तो राजाना बनता है, यहाँ पर भी नहीं बना। सुट की होती है, सुट में जस आगे, जस की हो गई, अम की हो गई, सु की हो गई, औ की हो गई, औ की हो गई, शस नहीं आता सुट में। और कहते हैं अनपुंसकस्यैति किम, अनपुंसकस्यैति किम, नपुंसक लिंग में नहीं होगी। अब नपुंसक लिंग में नहीं होगी तो क्या, जैसे ये बता रहे हैं, सामनी वेमनी, ये क्या है, सामन शब्द का, सामन शब्द का ये द्विवचन का रूप है। सामन शब्द से क्या हो जाता है, शी आदेश हो जाता है, यहाँ पर नपुंसकाच से माने शी आदेश हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र है हमारा, संख्या बता देता हूं मैं आपको, ये औ आपा नपुंसकाच, नपुंसक लिंग से उत्तर भी औ और आउट को शी आदेश होता है। ठीक है, क्या होता है, शी आदेश, तो यहां पर शी आदेश हो गया, तो ये नपुंसक लिंग का है, इसलिए औ इससे सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हुई, तो इसलिए क्या हो जाता है, कुछ सर्वनाम से संज्ञा कोई कारण नहीं होगा, ई बचेगा, तो सामनी, ऐसे बेमन से बेमनी, ये दिखा दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया।
तो इतना इसमें आपने समझ लिया, ठीक है। तो इसमें अनपुंसकस्य में ननपुंसकम अनपुंसकम, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, नहीं किस अर्थ में, पर्युदास में, पर्युदास नहीं लिया है यहाँ, ठीक है, प्रसज्य नहीं लिया। चलिए अब आता है हमारा आगे का सूत्र। आइए, न वेति विभाषा ने नेति प्रतिषेधो वेति विकल्पः तयोः प्रतिषेध विकल्पयोर्विभाषेति संज्ञा भवति इति करणोर्थ निर्देशार्थः। इसको समझ लेते हैं। कहते हैं न इति, नेति होगा न इति प्रतिषेध। न का अर्थ क्या होता है, निषेध, प्रतिषेध। व इति विकल्प, इन दोनों की माने क्या, न इति और वा इति। न का अर्थ लिया प्रतिषेध और वा का अर्थ लिया विकल्प। तो इन दोनों के अर्थों की तयो माने प्रतिषेध विकल्पयो हो विभाषा इति संज्ञा भवति। क्या, विभाषा नाम रख दिया। विभाषा कहीं कहेंगे तो उसका अर्थ क्या समझना है, विभाषा का अर्थ निषेध और फिर विकल्प एक साथ, ये समझेंगे। ये वास्तव में विभाषा हमने अष्टाध्यायी में कई जगह पढ़ाई, विभाषा विभाषा विभाषा। अन्यतरस्याम वा है, ये विकल्प के वाचक शब्द हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से जब इन पर अध्ययन करते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर प्रतीत होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा विकल्प और इसकी निषेध की विभाषा संज्ञा कर दी। अब यहां पर अभी मैं यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। कि भाई ये पड़ा हुआ है न और वाह और इति, ठीक है। जैसे हम वृद्धि से हमने संज्ञा कर रहे हैं, तो हम जिसका जैसे है मानिएगा दा धा घदा दादा घदा तरप्तम अपऊ घ, ये हम लिख देते क्या है, तरप तमपऊ घ, ये घ संज्ञा की हमने। घ संज्ञा घ किन का नाम है, तरप और तमप है। क्यों, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में शब्द के अर्थ का ग्रहण नहीं होता, शब्द के स्वरूप का ग्रहण होता है। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, ये अष्टाध्यायी का इसी में प्रथम पाद के वो प्रथम पाद में पहले अध्याय में ये जो सूत्र हमें अब हमने पढ़ाया आपको, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, ये जो शब्द का स्वरूप का ग्रहण होता है संज्ञा को छोड़कर, ठीक। कहीं पर अब यहां पर क्या है, ये तरप और तमप के अर्थ का ग्रहण नहीं होगा। तरप और तमप के अर्थ की हम घ संज्ञा नहीं कर रहे, घ संज्ञा कर रहे हैं हम किसकी, तरप और तमप, ये शब्द की।
अब शंका होती है कि भाई यहां पर भी तो विभाषा संज्ञा कर रहे हैं, तो विभाषा संज्ञा न वा, न वा, तो विभाषा हम कहीं कहेंगे तो न वा यही शब्द का तो बोध होना चाहिए, न वा है, न वा इस शब्द की क्या होनी चाहिए, विभाषा संज्ञा। स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा नियम के अनुसार, यहां पर जैसे हमने घटाई, परंतु यहां पर नहीं होती है। यहां पर क्या कहा, प्रतिषेध। न का अर्थ जो प्रतिषेध है, व का अर्थ जो विकल्प है, उन दोनों का नाम विभाषा। कैसे, तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने यहां प्रयत्न किया। क्या प्रयत्न किया है, इति जोड़ा है। क्या जोड़ा है, इति। इति का हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ाते हुए भी समझाया था कि इति है जो ये अव्यय, जब हम अष्टाध्यायी व्याकरण में इति जिसके पीछे लगाते हैं, व्याकरण के सूत्रों में जिस शब्द के पीछे इति लगा देते हैं, तो समझो वहां पर शब्द के स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, शब्द के अर्थ का ग्रहण होता है। और लोक में माने भाषा में, हम किसी शब्द के पीछे इति लगा देते हैं तो वहां हम उस शब्द का अर्थ नहीं लेते, उसका शब्द का स्वरूप ग्रहण होता है। पूरी तरह से उल्टा है। पूरी तरह से उल्टा कैसे है, शास्त्र के अंदर, व्याकरण के अंदर शब्द को, कोई शब्द हम कहते हैं तो उसके स्वरूप का ग्रहण होता है, अर्थ का ग्रहण नहीं होता। लोक में जब हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो लोग उस शब्द के अर्थ से कार्य करते हैं। व्याकरण लोग तो अग्नि शब्द का, तो अग्नि के अर्थ उस अग्नि से काम तो नहीं करते ना, अग्नि शब्द से कार्य करते हैं। और लोक में हम कहेंगे अग्नि, तो अग्नि शब्द को कोई पकड़ता नहीं है। अग्नि अर्थात उसका जो अर्थ है ज्वाला रूपी, उसको अर्थ लिया जाता है। परंतु जो ये इति शब्द है, ये दोनों जगह शब्दों के जो अर्थ वास्तव में हैं उनको उल्टा कर देता है। यदि व्याकरण के अंदर हमने शब्द के पीछे इति लगा दिया तो शब्द के स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा, किसका ग्रहण होगा, अर्थ का। उल्टा हो गया। लोक मन भाषा में यदि हम शब्द के पीछे इति लगा देते हैं तो फिर उसका उल्टा ग्रहण होगा, उसका अर्थ ग्रहण नहीं होगा। क्या होगा, शब्द का स्वरूप। जैसे ये यहां पर हमने कहा, देखिएगा, गऊ शब्द माना हमने। इस गऊ शब्द को हम व्याकरण में कुछ कार्य करेंगे तो गऊ शब्द से कार्य करेंगे, ठीक है। और लोक में कहेंगे गऊ, तो गऊ शब्द को कोई कुछ नहीं करेगा, उसका अर्थ जो चार पैर वाला उससे कार्य किया जाएगा। अब इसके पीछे हम इति लगा देंगे, इति। तो यदि अब इस गौ शब्द को हम इति लगा करके व्याकरण शास्त्र में प्रयोग करेंगे तो शब्द का ग्रहण नहीं होगा, किसका ग्रहण होगा, गौ अर्थ का। अर्थ समझा जाएगा, चार पैर वाला प्राणी। और लोक में प्रयोग करेंगे अब इति लगा करके इसको, तो अब वो प्राणी नहीं समझाएगा, अब आइए समझा जाएगा गौ, ये ऐसा शब्द। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो इति, इसके लिए जो आचार्य लोग हैं उन्होंने इसके लिए एक वो बनाई है, ये कि शास्त्रे शब्दा शब्दपरा, लोके शब्दा अर्थपरा। मैं लिखा देता हूं आपको, ये एक वचन है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। शास्त्रे शब्दाः शब्दपराः
शब्दपराः लोके शब्दाः अर्थपराः। अर्थपराः, ठीक है। इसका सरल है, शास्त्र में शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वो शब्द के स्वरूप का ग्रहण होता है, और लोक में शब्द का जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो अर्थ के बोधक होते हैं। परंतु जब इति कर देते हैं तो उल्टा हो जाता है। इति प्रयुज्यमाने शास्त्रे शब्दाः अर्थपराः लोके शब्दाः शब्दपराः। उल्टा हो जाता है इति, ये नियम कर दे दोनों जगह, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा है, इसलिए वृत्तिकार ने, काशिकाकार ने ये कहा न से यहां पर इति लगाया है दोनों के पीछे, ठीक है। अध्यक्ष तो न का अर्थ न नहीं लिया जाएगा, न शब्द को नहीं लिया, इसका अर्थ जो प्रतिषेध है वो लिया जाएगा। वाह का वाह स्वरूप ग्रहण नहीं होगा, वाह इति लगा दिया तो विकल्प का ग्रहण होगा, ये होगा, ठीक है। इसलिए न इति प्रतिषेधा वादि विकल्प, इस प्रकार के अर्थ निषेध और प्रतिषेध और विकल्प, इन दो अर्थों को मिलाकर के इनका नाम रखा जा रहा है विभाषा। ध्यान रखेंगे, एक विभाषा शब्द है, बिल्कुल समान है। विभाषा जो शब्द है, एक तो ये संज्ञा की जा रही है, संज्ञा के द्वारा बताया। एक विभाषा शब्द का अर्थ भी विकल्प, परंतु दोनों में अंतर है। क्या है? दोनों में अंतर है। इस बात को समझना है सूत्र को अच्छी प्रकार से। ये जो संज्ञा की जा रही है, इस संज्ञा रूपी विभाषा शब्द का अर्थ है निषेध, पहले निषेध फिर विकल्प। और एक सामान्य शब्द होता है विभाषा शब्द, माने जो संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं, उसका अर्थ होता है, उसका निषेध नहीं होता, उसका सीधा अर्थ होता है विकल्प, ऑप्शनल, ठीक है। ये अंतर है। तो अष्टाध्यायी के अंदर, अष्टाध्यायी के अंदर महर्षि पाणिनि ने दोनों प्रकार का विभाषा शब्द का प्रयोग किया है। अब ये हमें जानना होगा कि विभाषा संज्ञा शब्द कहां प्रयोग होता है, ठीक है। हर जगह हम विभाषा कहेंगे तो हर जगह ये अर्थ नहीं लेना, हमें ये भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से वाह का अर्थ भी विकल्प होता है, वो ऐसा नहीं होता। अन्य तरह श्याम का अर्थ भी विकल्प होता है, परंतु वो ऐसा विकल्प नहीं होता। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का विकल्प है, विशेष विकल्प है। कैसा विकल्प है अब बताते हैं। विभाषा प्रदेशेशो प्रतिषेध विकल्पौ विकल्पा उपतिष्ठेते। विभाषा प्रदेशों में जब विभाषा पड़ा हुआ, वहां पर क्या है, प्रतिषेध और विकल्प ये दोनों जा करके उपस्थित हो जाते हैं। कहते तत्र प्रतिषेधेन समीकृते विषय पश्चात विकल्पः प्रवर्तते। वहां पर क्या होता है, तत्र माने वहां विभाषा प्रदेशों में कहीं विभाषा कह रहे हैं किसी कार्य को, तो पहले क्या होता है, प्रतिषेधेन समीकृते। पहले तो विभाषा का तो कुछ भी काम प्राप्त उसको समान कर दिया, निषेध कर दिया, नहीं होता, किसी को नहीं होता है, किसी को नहीं होता। फिर पश्चात उसके बाद कहा अब विकल्प से होता है। उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्ति। ये जो सूत्र है, इसके द्वारा जो विभाषा संज्ञा की गई है, इसका प्रयोजन कहाँ है, उभयत्र विभाषा। उभयत्र विभाषा उसको बोलते हैं प्राप्त विभाषा। ये मैंने पहले भी आपको बताया, थोड़ा सा आइएगा बता देते हैं। विभाषा कितने प्रकार की होती है, एक है प्राप्त विभाषा, ये तो आराम से समझ सकते हैं, प्राप्त विभाषा, ठीक है। एक अप्राप्त विभाषा,
और तीसरी है प्राप्ता प्राप्त विभाषा। इसी को या उभयत्र विभाषा, ये एक ही बात है, चाहे आप इसको उभयत्र विभाषा कह दीजिएगा तो इसी को कहते हैं उभयत्र विभाषा। ठीक है, एक ये तीन प्रकार की विभाषा है। इसके अलावा एक विभाषा हमने आपको और पढ़ाई है, कौन सी? व्यवस्थित विभाषा। ठीक है, क्या है? व्यवस्थित। ठीक है, ये ये कुल मिलाकर के चार प्रकार की विभाषा है। अब ये मानिएगा चार प्रकार की विभाषा के सूत्र हमें मिलेंगे, तो अब जो ये विभाषा हमने संज्ञा की है, क्या ये सब जगह लगेगी? नहीं। इस प्रकार की विभाषा में ये वाली संज्ञा वाली विभाषा नहीं हमें लगानी है, इस वाली में भी नहीं लगानी है। प्राप्त विभाषा किसको कहते हैं? प्राप्त विभाषा बोलते हैं कि कोई कार्य पहले प्राप्त है, कैसे प्राप्त है? उसमें किसी सूत्र ने विकल्प किया तो वो प्राप्त विभाषा हो गई। अप्राप्त विभाषा किसको बोलते हैं? जिसे कोई कार्य प्राप्त नहीं है, उस कार्य को किसी सूत्र ने विकल्प किया, ये अप्राप्त विभाषा हो गई। और प्राप्ता प्राप्त विभाषा ये होती है कि किसी को किसी थोड़े से भाग में वो कार्य प्राप्त है और किसी थोड़े से भाग में वो कार्य प्राप्त नहीं है। एक ही संज्ञी को कोई कार्य उसके किसी क्षेत्र में प्राप्त नहीं है, किसी क्षेत्र में प्राप्त है। ठीक है, तो वो होती है प्राप्ता प्राप्त विभाषा। ठीक है, चलिए थोड़ा विस्तार से आपको बता ही देता हूँ, सूत्र भी लिखकर बता देता हूँ। जैसे अष्टाध्यायी भाष्य में हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो जैसे ये हमने आपको बताया विभाषा जस्सी, अभी सूत्र हमने पहले ही पढ़ा था। विभाषा जस्सी क्या था? विभाषा ठीक है, ये जो विभाषा जैसे आपको हमने सूत्र पढ़ाया था, ये सर्वनाम संज्ञा के प्रकरण में ये द्वंद्वे च विभाषा जैसी, कि वहां पर जो विभाषा जैसी, जस में विकल्प किया था। पहले क्या हो रहा था? सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, फिर उसका द्वंद्वे च से निषेध हो गया था, द्वंद्वे च से पूरी तरह से निषेध हो गया। परंतु द्वंद्वे च से निषेध हो गया और फिर उसमें हमने क्या कर दिया? विकल्प से विभाषा जैसी से क्या कर दिया था हमने? विकल्प कर दिया। तो नित्य निषेध की प्राप्ति में, नित्य निषेध की प्राप्ति में क्या था? विभाषा से विकल्प हुआ, तो नित्य निषेध प्राप्त था उसमें, तो ये प्राप्त नित्य निषेध प्राप्त, ऐसा कहेंगे, नित्य निषेध प्राप्त में विकल्प किया इसने। ठीक है, ये हो गया। और इसी प्रकार से अप्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा का एक इन्होंने हमने वार्तिक पढ़ाया था, तीयस्य गित्तुपसंख्यानम, कि जो तीय प्रत्यांत शब्द हैं उनका गित प्रत्ययों के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहनी चाहिए। तो तीय प्रत्यांत की कहीं पर संज्ञा प्राप्त नहीं थी वास्तव में। ठीक है, क्या है? तीय प्रत्यांत शब्दों की किसी भी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं थी।
इसलिए यहाँ पर वास्तव में इसे हम विभाषा जसी के स्थान में, यहाँ से विभाषा जसी को हटा करके विभाषा जसी से इसकी अनुवृत्ति ला करके ये वाला सूत्र दिखाएं कि पूर्वा पर दक्षिणोत्तर पराद्राणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। तो इसमें जो विभाषा जुड़ेगा तो वो विभाषा क्या रहेगी? प्राप्त विभाषा, ऐसा मान सकते हैं। सर्वनाम संज्ञा सर्वादिनी सर्वनामानी से प्राप्त थी नित्य, तो जस में उसका विकल्प कर दिया, ऐसा आप मानेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब प्राप्त विभाषा का आपको बता दिया हमने, टीयस्य गित्सुप संख्यानम। प्राप्ता प्राप्त विभाषा, प्राप्ता प्राप्त विभाषा का यहाँ पर ये उदाहरण दे ही रहे, अभी दे रहे हैं आगे। अच्छा, व्यवस्थित विभाषा में क्या होता है? व्यवस्थित विभाषा में एक ही अर्थ में दो शब्द नहीं बनते, दो नहीं बनते, उसके अर्थ विशेष में एक बनता है, अर्थ विशेष में एक बनता है, वो उस प्रकार की है बनती है। ठीक है, जैसे हमने आपको ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में जो एक सूत्र आया था अंत में, विभाषा ग्रह, क्या था? विभाषा ग्रह। वहां देख लीजिएगा, 143वां सूत्र है विभाषा ग्रह। वहां पर क्या है? ग्रह और ग्राह दो शब्द बनते हैं। तो वहां पर जो विभाषा क्या थी? ये विभाषा, ध्यान रखेंगे, विभाषा ग्रह, ये सूत्र है। ठीक है, ये 143 देख लीजिएगा, यहां पर भी विभाषा ये पड़ा हुआ है। तो ये विभाषा वास्तव में ये वाली संज्ञा वाली विभाषा नहीं है। यहां पर क्या है? विभाषा ग्रह से व्यवस्थित विभाषा है कि जो मगर को कहेंगे तो वहां पर ग्राह बनता है। क्या बनता है? ग्राह। और जब ग्रह को कहेंगे, गृह को कहेंगे, वो नहीं, जब ग्रह नक्षत्र आदि को कहेंगे तो ग्रह बनता है। तो वो व्यवस्थित विभाषा का उदाहरण है ये वाली विभाषा। तो ये विभाषा शब्द ये वाले संज्ञा नहीं, ध्यान रखेंगे, इसी को ये समझा रहे हैं यहाँ पर। हर जगह आपको विभाषा हम कहीं पढ़ेंगे तो आपको ये वाली विभाषा नहीं समझनी, नहीं तो रूप गड़बड़ हो जाएगा। विभाषा का अर्थ होता है विकल्प, जो विभाषा शब्द है, परंतु विभाषा यहाँ सूत्र के द्वारा जो विभाषा संज्ञा की जा रही है उसका अर्थ होता है निषेध और विकल्प। पहले निषेध होता है पूरी तरह से, फिर विकल्प होता है। उसका प्रयोजन ना तो इसमें, भाई प्राप्त में विभाषा प्राप्त है तो उसका निषेध करें, विकल्प करें, कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर भी प्रयोजन नहीं है, यहां पर भी नहीं है। केवल प्राप्ता प्राप्त विभाषा में इस वाली विकल्प विभाषा का प्रयोजन है, ये बता रहे हैं आगे। तो वहां पर क्या होता है? उभयत्र विभाषा प्रयोजयंती। जो भी उभयत्र विभाषाएं हैं, माने प्राप्ता प्राप्त विभाषाएं हैं, वही इस संज्ञा का प्रयोजन है। सभी विभाषाएं नहीं है, प्राप्त विभाषा नहीं होगी, अप्राप्त विभाषा नहीं होगी और व्यवस्थित विभाषाएं नहीं होंगी। ठीक है, कहते हैं विभाषा श्वेह। ये विभाषा श्वेह क्या? प्राप्त प्राप्त विभाषा का सूत्र दे रहे। शुशावा शिश्वाय, शुष्वतु शिश्वितु विभाष। अच्छा, अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये जो सूत्र है विभाषा श्वेह, यहां पर एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, ये जो श्वी धातु है, श्वी, इसको लिट, अपित जो लिट है, अपित लिट में तो इसको वच सुपे आदि नाम किसी से संप्रसारण प्राप्त था।
ये सूत्र है विभाषा श्वे 30वां, ठीक है। व्याश्रय क्या था, ये उभयत्र व्यासाएं पढ़ाया भी था कि लिट्टी यंगी च परता श्विधातो संप्रसारणम भवति विकल्पेन। यहां पर क्या हो रहा था, जो श्वी धातु है टू और श्वी, तो श्वी धातु को यंग और लिट, लिट के परे रहते संप्रसारण कहा है। तो लिट में क्या है, लिट में 3 प्रत्यय, प्रथम पुरुष के एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन के प्रत्यय हैं अपित, वो पित्त, और बाकी के जो 6 प्रत्यय बच गए वो है अपित। तो ये श्वी धातु है, ये क्या है, यहां पर आती है, इसमें वच स्वप यादि, यजादि धातुओं में पड़ी हुई है। ये क्या है, यजादि धातुओं में। तो यहाँ पर वच स्वप यादि नाम किति का मतलब हो गया कि श्वी धातु से उत्तर कित प्रत्यय, माने तो लप, जो लिट है अपित लिट कितवत भवति, तो अपित लिट कित में तो इसको संप्रसारण प्राप्त था, ठीक है, और जो पित लिट है उनमें प्राप्त नहीं था। तो विभाषा जैसी ने क्या कर दिया, विभाषा श्वे ने क्या कर दिया कि जो श्वी धातु है, ध्यान रखेंगे क्या है ये श्वी धातु, इससे उत्तर पित्त और अपित, जो लिट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, अपित में तो श्वी धातु अपित प्रत्यय लिट के परे रहते तो श्वी धातु को संप्रसारण प्राप्त था, और पित प्रत्यय के परे रहते श्वी धातु को संप्रसारण प्राप्त नहीं था। इसलिए क्या कहा, माने इसको पित वाले क्षेत्र में तो अप्राप्त है और अपित वाले में प्राप्त है संप्रसारण। तो अब प्राप्त प्राप्त, ये वाली कौन सी स्थिति बन रही है, प्राप्त प्राप्त। अब यहां पर क्या है, विभाषा श्वे ने किया कि श्वी धातु को लिट के परे रहते, लिट कैसा भी हो, पित अपित कोई मतलब, लिट के परे रहते विकल्प होता है विभाषा। अब विभाषा का अर्थ क्या ले, विभाषा का अर्थ यहां पर विकल्प नहीं ले सकते, तो सामान्य वाला विकल्प नहीं ले सकते। यदि सामान्य वाला हमने विकल्प अर्थ ले लिया तो विकल्प ले लेंगे हम, तो क्या होगा, विकल्प का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, इसको विकल्प से संप्रसारण होता है, यही तो, विकल्प से संप्रसारण होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां अपित में इसको संप्रसारण की, जो कि वचस्पति आदि नाम किति से संप्रसारण प्राप्त था, उसका विकल्प हो जाएगा। भाई प्राप्त है उसी में विकल्प हो पाएगा, विकल्प कर दिया भाई, पहले प्राप्त है तो विकल्प हो पाएगा। यदि हम ये मानेंगे कि प्राप्त में कोई कार्य प्राप्त है, वहां हम विकल्प कर रहे हैं, तो इतने इतने में हो पाएगा। और हम ऐसा विकल्प मानेंगे अर्थात कोई कार्य प्राप्त नहीं है, उसको विकल्प होता है उस कार्य का, तो इसमें नहीं हो पाएगा, पित प्रत्ययों में संप्रसारण का विकल्प हो पाएगा। ये दोष आ जाएगा सामान्य विभाषा शब्द को लेने से। अब यहां पर हमें क्या करना है, यह पित और अपित दोनों में विकल्प करना है। इसलिए अब यहां पर जो विभाषा शब्द है वो विभाषा कौन सा है, ये वाला विभाषा, इसका अर्थ है पहले निषेध। पहले क्या करना है, इस श्वी को कहीं भी संप्रसारण प्राप्त है तो यहां पर अपित में प्राप्त है वचस्पति आदि नाम किति से, तो निषेध होगा। यहां तो प्राप्त ही नहीं है तो निषेध करने का मतलब, और यहां पर प्राप्त है तो इसको निषेध हो गया, संप्रसारण नहीं होता है। अब क्या हो गया, बराबर हो गया, पित्त के परे रहते संप्रसारण प्राप्त ही नहीं था तो होता ही नहीं है, और अपित के परे रहते संप्रसारण प्राप्त था तो संप्रसारण पहले हमने किया क्या है,
प्रतिषेधेन समीकृते, समीकृते माने दोनों हमने बराबर कर दिया, एक स्थिति में ला दिए। श्वी धातु से उत्तर इन प्रत्ययों को हमने एक स्थिति में ला दिया कि इनमें से किसी भी प्रत्यय के पहले संप्रसारण नहीं होगा। अब एक स्थिति में ला दिया, अब कहते हैं अब इसमें हम विकल्प करना है। अब विकल्प करना है, दोनों को एक साथ हो जाएगा। अब दोनों को पहले तो मना कर दिया, नहीं होगा, अब विकल्प होगा। तो अब दोनों के परे रहते श्वी को संप्रसारण एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। तो ये प्राप्त विभाषा में इस विभाषा संज्ञा का प्रयोजन है। प्राप्त विभाषा केवल होगी, वहां तो कोई प्रयोजन नहीं है। अप्राप्त विभाषा, वहां पर कोई प्रयोजन नहीं है। उन विभाषा पढ़े हुए जो सूत्र है वहां पर विभाषा ये वाला महर्षि पाणिनि की संज्ञा वाला नहीं है, वो सामान्य शब्द जो विभाषा है जिसका अर्थ विकल्प है, उसका अर्थ निषेध करना नहीं है, पहले निषेध और फिर बाद में विकल्प नहीं है। तो महर्षि पाणिनि की जो विभाषा संज्ञाएं है उसका अर्थ है पहले निषेध फिर विकल्प, निषेध करके विकल्प कर। अब महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में दोनों शब्दों को लिया है, अपनी संज्ञा को भी लिया है और लोक में व्यवहृत जो विभाषा शब्द है विकल्प के अर्थ वाला वो भी लिया है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि वहां पर जैसे विभाषा ग्रह, मैंने सूत्र लिखाया था विभाषा ग्रह, विभाषा ग्रह में ये वाली संज्ञा नहीं है। अष्टाध्यायी भाषा पढ़ते समय तो सामान्य रूप से आपको हम बताते रहे थे, परंतु अब हमें छांटना पड़ेगा कि ये वाली जो विभाषा संज्ञाएं, ये विभाषा शब्द हमें देखना पड़ेगा, ये वहीं पर स्वीकार किया जाएगा जहां पर प्राप्त कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो उदाहरण बन जाते हैं, तो इसके बन गए, ये संप्रसारण हो गया या नहीं हुआ, या हो गया या नहीं हुआ, सिद्धियां आपको करा दी गई है। ठीक है, विभाषा प्रदेशाः, ये सूत्र है विभाषा श्रेः इत्येवमादयः। बस इतनी बात आपको समझ लेनी है कि अष्टाध्यायी के अंदर कहीं पर भी विभाषा शब्द आ रहा है उसको आपको यही विभाषा नहीं समझना है। जहां पर प्राप्त का विषय है वहां पर विभाषा पड़ा हुआ है, तब ये वाली विभाषा है। अन्यत्र तो सामान्य जो विभाषा शब्द विकल्प के अर्थ वाला वो है। ठीक है, बस इतना बात आपको समझ में आ गई तो मानिएगा सब कुछ समझ में आ गया सूत्र का, यार तो भूल में तो नहीं दिया। ठीक है, चलिएगा तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। आगे का सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, इज्ञणः संप्रसारणम। देखिएगा, वैसे तो आप मोटा मोटा मैं झट से पढ़ा दूं आपको 5 मिनट में, और उसका फायदा क्या होगा, मोटा मोटा तो आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं। मेरा पढ़ाने का लाभ तो तभी है जब मैं इसमें से आपको गहराई में ले जाऊं। ठीक है, जितना संभव है उतना, नहीं तो मोटा मोटा तो आप भी पढ़ लेते इसको। तो इसलिए गहराई में समझने के लिए टाइम लग गया इसमें। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।